मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये एनिमल्स टू लवर्स चैप्टर 13 है। चैप्टर 12 में हम लोगों ने देखा था कि हमारे सारे हीरोज हेलीकॉप्टर में चढ़कर अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल्स टू लवर्स चैप्टर 13। करीब 2 घंटे के बाद जेट लैंड करती है एसटीएफ के मेन ब्रांच पर। डॉक्टर्स रेडी थे जंकुक और आयु को लेके। लैंड होने के साथ साथ ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जिन भी उन डॉक्टर्स को इन दोनों की केस हिस्ट्री बताने के लिए हॉस्पिटल एरिया में चला जाता है और बाकी सारे लोग ड्रैगन्स के चीफ के केबिन पर आते हैं, मतलब तेयांग के केबिन पर आते हैं। डिफेंस मिनिस्टर उन सब से मिलने के लिए तेयांग के केबिन पर वेट कर रहे थे। देन वो सब केबिन पर एंटर करते ही कॉन्ग्रेचुलेशंस ड्रैगन्स, ये नेशनल और इंटरनेशनल थ्रेट हो सकता था, बट तुम सारे ऑफिसर्स की वजह से और तुम सारे सिटीजन्स की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। इट्स आवर ड्यूटी सर। हम सब ने इंसानियत को प्रोटेक्ट करने के लिए कस्में खाई हैं, खास करके देश को और उनके लोगों को। इंटरनेशनल थ्रेट से भी ज़्यादा नेशनल थ्रेट, नेशनल रिस्क सबसे ज़्यादा बढ़ जाता। हम किसी को भी इस न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ का इंफॉर्मेशन हासिल करने नहीं दे सकते थे। जी सर, और आप बेफिक्र रहिए, वो पेन ड्राइव सेफ है। उसके बारे में ड्रैगन्स और ये सिटीजन्स और आप जानते हैं। कैंग को उस पेन ड्राइव के अंदर क्या है कुछ पता नहीं। वो बस जानता था कि वो पेन ड्राइव उसे अमीर बना सकता है और हम मिस्टर जियोन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने अपनी सबसे करीबी दोस्त खोया और अपने परिवार को अपने से दूर रखा। सो आप बेफिक्र रहिए। जी सर, ड्रैगन प्लानर सही कह रहा है और मिशन में ये सारे सिटीजन्स ने अपने जान पर खेलकर इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया है। डेफिनेटली तुम सारे सिटीजन्स को सम्मान के साथ ब्रेवरी अवार्ड दिया जाएगा। वेल डन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इस देश के लिए हम सब कुछ कर पाए, यही हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है सर। यस सर, जंकुक ने भी बहुत बहादुरी दिखाई है सर। उसने तो इस मिशन की वजह से अपना एक लेग इंजर्ड भी किया। यस, आई प्राउड ऑफ यू ऑल माई जेंटलमैन। ओके, तो मैं चलता हूँ, आप सब रेस्ट लो। ओके, बाय एंड टेक केयर। यस सर, बाय, हैव अ गुड डे सर। हाँ, तुम लोग घर जाओ, फिर रेस्ट लो। मैं तुम लोगों से शाम को मिलता हूँ, ठीक है? हाँ, लेकिन कुकी मैं हूँ ना जिमिना, डोंट वरी, मैं कुकी को केयरफुली रखूँगा। हाँ हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। ओके, तो मैं चलता हूँ। बेबी रुको, मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। सिर्फ ड्रॉप ही करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे होबी हॉन्ग, मुझे तो छोड़िए। जस्ट शट अप होबी। लेट्स गो किटी। तो मैं भी चलता हूँ, जिनको अभी टाइम लगेगा। सो नो जूनी, ऑपरेट हो चुका है जंकुक का और आयु भी रेस्ट ले रही है। अच्छा होबी, तुम्हें आयु बुला रही है। ओके चीफ, तो मैं चलता हूँ। तो हम चले? हाँ जूनी, चलो चलते हैं। ओके तेयांग, बाय। हाँ, टेक केयर।
यंग्स बाय। तो मैं अब क्या करूं? कुकी से मिल के आऊं? बट वो हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, अगर वो सब कुछ डिनाई करता है तो नो नो, जाता हूँ एक बार। किटी, होबी योंग ने ड्रॉप के लिए कहा था ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। शट अप बेबी, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें मुझे ऐसे टेम्प्टेड करना नहीं चाहिए था ना? ओह अच्छा, तो इसमें मेरी गलती है, हाँ? तो जीनी, मैं चलता हूँ। तुम भी थोड़ा सा रेस्ट ले लो, बहुत थका सा लग रहे हो। बच्चों ने। हाँ कहो, क्या बात है? क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकता हूँ? मुझे अकेले रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आओ ना। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम ना प्लीज, आओ अंदर आओ। उसके बाद जिन अपने घर ना जाकर नामजून के घर पे जाता है। याद दिला देती हूँ, नामजून का घर एक दूसरे के बगल में ही था। नामजून के घर पर जिन एंटर करने के बाद वाओ, तुमने अपना घर काफी नीट एंड क्लीन रखा है। कम से कम अपना घर साफ रखना तो सीख गए। क्या करता, तुम जो नहीं थे साथ में, खुद ही सब कुछ करना सीख गया। जीनी लिसन, आई वॉज सो रॉन्ग। मुझे तुम्हारे साइड का बात सुन लेना चाहिए था। असल में तुम्हारा स्टेप ब्रदर मेरे पास आके ऐसी चीजें कहने लगा था कि मैं उस पे भरोसा कर लिया था। आई एम सॉरी जीनी, आई एम रियली सॉरी। मैं प्लीज जूनी, मुझे अभी ये सब बात नहीं करना है। सुन के भी हंसी आती है कि तुम्हें उस पर यकीन था लेकिन मुझ पर नहीं। तुम अगर इस चीज को रोकना ही चाहते थे ना, तो फिर तभी उसके सामने ही तुम मुझे कॉल करके बुला सकते थे ना। तुम्हें याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे मेरा मेडिकल का फाइनल एग्जाम था और तुमने कुछ कहे बिना ही मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। तुम्हें पता भी है कि जूनी मैं कैसे खुद को संभाला था उस टाइम पर। दिन जब मुझसे अब और नहीं हुआ तो मैं तुमसे बात करने आया था, जानने आया था कि क्या बात है। तुमसे बात करके मैंने मेरे स्टेप ब्रदर से भी बात किया था। तब पता चला कि साला मन ही मन में वो मुझसे जेलस था। हम दोनों को साथ खुश देखकर उसने ये सब किया था। मैंने तुरंत ही उसे सारे रिश्ते नाते तोड़कर तुम्हारे पास चलाया था। शायद तुम्हें याद होगा, है ना? सब कुछ सच बताने आया था मैं तुम्हारे पास, बट तुमने मन ही मन बना लिया था कि तुम्हें मुझसे नफरत करनी है।
बस कहानी खत्म। अब और ये सब बात का कोई मतलब नहीं है ना जूनी? सो जस्ट लीव इट जूनी, लीव इट। ये कह के जिन वहां से जाने लग रहा था, बट नामजून उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। देन I'm sorry, baby. I'm really sorry. Honestly, I just can't take it anymore. I can't live without you, baby. I still love you, and I will. Please come back to me. Please. No. You are bad. You are very bad. I never come back to you. I love you, Johnny. I love you. Please don't leave me again. Please, Johnny. Please. No, baby, no. Don't cry. I will never, baby. I will never leave you. So, baby, now we are officially together again, right? Yes, Johnny. Then let's marriage, okay? What? But इतनी जल्दी? What jaldi, baby? We are late already. Okay then. Cookie. Oh, hi Diyang. Sit ना. अभी कैसा फील हो रहा है? हाँ. टांग सही सलामत उसके जगह पर है। इससे ही मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एंड थैंक यू, तुम्हारी वजह से और तुम्हारी टीम की वजह से हम सब सही सलामत हैं। No, it's my duty, Jungkook. So okay, तुम रेस्ट लो, मैं बाद में मिलने आऊँगा, ठीक है? तियांग, मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। डील? I'm not a businessman, Jungkook. I know, but अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं कह सकता हूँ। ठीक है, कहो। देखो, मुझे घर पर मेड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो घर का सारा काम मैं ही संभाल लूंगा। बट हाँ, ऑफिस से लौटने के बाद कुकिंग छोड़कर किचन वर्क सारा तुम करोगे। सो डील? मतलब जंगकुक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? इसमें समझना क्या है? शादी के बाद ऐसे ही सब कुछ चलेगा। एंड लिसन टू मी केयरफुली, आई एम द बॉस ऑफ आवर होम, मिस्टर किम। शादी? यस, शादी। वैसे मेरा पैर ठीक होने में लगभग 3 months लगेगा। 3 months है तुम्हारे पास, जल्दी से सब कुछ अरेंज कर लो। सच में? बेबी, तुम्हें क्या लगा था कि मैं टिप्सी हूँ और उल्टा पुल्टा बक रहा हूँ और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहेगा? नो मिस्टर किम, आई वॉज इन लव माई सन टू बी हबी। I love you, baby. I love you so much. I love you too, hubby. तो आज की स्टोरी बस इतना ही। ये वाला चैप्टर में पहली बार जंगकुक टिप्सी हुए बिना तेयांग को कन्फेस किया अपना फीलिंग्स। मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ टिप्सीनेस में था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसका पूरा ही ध्यान सिर्फ और सिर्फ एनेस्थीसिया के वजह से ही हो रहा था। मतलब वो लगभग कुछ चीज़ों को अरेस्ट कर पा रहा था कि वो क्या कह रहा था क्या नहीं,
लेकिन दियांग के केस में वो हर चीज को याद रखा था। सो दैट्स इट। इसके बाद और भी कुछ चैप्टर्स बाकी हैं आना। सो वो आने के बाद मतलब दिसंबर तक तो ये मिनी सीरीज खत्म हो जाएगा। जनवरी में मैं नया मिनी सीरीज स्टार्ट करूंगी। ओके, तो अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, तो फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर देना। ओके ना गाइस, तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय गाइस, बाय।